एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है इस महायुद्ध से जुड़ी हुई। ये खबर है, ईरान ने यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। ईरान की तरफ से ये मांग की गई है। अमेरिकी हमले के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की बात कही गई है। इससे पहले यूएन की तरफ से बयान आ चुका है मीनाक्षी, और यूएन के चीफ ने कहा था कि शांति बनाए रखनी चाहिए। ये युद्ध अगर और ज्यादा भड़कता है तो विनाशकारी होगा। लेकिन अब ईरान कह रहा है सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाओ। चल लेते हैं उमा शंकर के पास। यूएन ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग किस तरह से डिकोड किया जाए इसे, उमा शंकर सिंह? जी देखिए, जब इतना बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर हुआ है तो वो चाहता है कि दुनिया के समुदाय को वो अपनी बात कहे और बताए कि किस तरीके से ईरान के जो आम लोग हैं उनको खतरे पर रखा गया, क्योंकि ये सब जो है न्यूक्लियर साइट्स हैं। यहाँ पे यूरेनियम जो है, संवर्धित यूरेनियम वो है, और उससे जो है विकिरण का खतरा पैदा हो सकता है। तो वो अपनी बात से दुनिया को अवगत कराना चाहता है, इसलिए उसने यूएनएससी बैठक की मांग की है। लेकिन अहम बात यह है कि इस तरह की बैठकों के बाद भी आखिरकार ईरान को क्या हासिल होता है, क्योंकि पहले भी इस तरह की बैठकें हुई हैं और दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे, अपने अपने प्रतिदावे जो पेश किए गए हैं। तो एक बार फिर निगाह इस बात पर होगी कि ईरान जो है वो किस तरह से एक लीगल और दूसरा जो डिप्लोमेटिक रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करता है और इस बैठक में अपनी तरफ से क्या कुछ कहता है। उमाशंकर, एक रिएक्शन आपसे और चाहिए। जब ये बात हो रही है कि लंबे युद्ध के लिए आप तैयार रहिए या लंबे युद्ध के लिए हम तैयार हैं, और अमेरिका के अटैक को, हमले को अपराध ईरान कह रहा है, ये वर्ड्स जो हैं इस पूरी परिस्थिति में क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, ईरान का सीधा सा ये कहना है कि ये युद्ध लंबा चलेगा, और इसलिए चलेगा क्योंकि ईरान जो है उसकी सैन्य रणनीति इस तरह की नहीं होगी कि वो सीधे तौर पर अमेरिका तक अपना मिसाइल या अपना जो युद्धक विमान है वो पहुंचा पाए। तो वो छिटपुट तरीके से हमला करता रहेगा, और उसकी कोशिश भी ये होगी कि वो अलग अलग मोर्चों पर अमेरिका को इंगेज करने की कोशिश करे, ताकि अमेरिकी जो सैन्य जो शक्ति है, हालांकि बहुत शक्तिशाली है अमेरिका, लेकिन उसको थिन करने की कोशिश होगी। जैसा कि पहले इसराइल को अलग अलग मोर्चों से वो हमले करवाता रहा, चाहे वो हिजबुल्लाह, हमास या हुती के जरिए हो, तो वो मोर्चे तो अब काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं। अब ईरान के पास जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स है और जो शॉर्ट या लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है, उसके ज़रिए वो छिटपुट तरीके से अलग अलग बेसिस पे हमला करता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जो धमकी दी है उसके मद्देनज़र ईरान जो है अगला कदम, हमले का अगला कदम जो है उठाने के पहले और काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि ईरान पर सीधे सीधे अमेरिका का बड़ा जो दूसरा हमला होगा वो काफ़ी तबाही वाला होगा। इस बात का संकेत राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। बिल्कुल, उमा शंकर सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरक्षा परिषद से जुड़ी हुई किसी भी खबर के लिए सबसे पहले उमा शंकर सिंह ही हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे।